स्टडी अफेयर्स। इस वीडियो में हम इतिहास एवं कला संस्कृत के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ए सराय नहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनास से। तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन बी दमदमा से। जो दमदमा है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित एक मध्य पाषाणिक कालिक पुरा स्थल है। सराय नहर और महदहा ये भी यहीं पर स्थित हैं। इसका उत्खनन कार्य जो है तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था और यहाँ से टोटल 41 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 समाधान युग्म समाधान थे और इनमें से एक में 3 मानव कंकाल मिले हैं। अन्य समाधान में एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की समाधियाँ छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तो ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो सही जवाब है ऑप्शन ए खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से स्टार्ट होती है। इसमें जौ और गेहूं को खद्दान के रूप में उगाया गया था सबसे पहले। चावल की खेती का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वह भी कोल्डिहवा से मिला है। यह इलाहाबाद के पास है। बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित जो मेहरगढ़ है यहाँ से गेहूं की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो सही विकल्प है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में कृषि की सबसे पहले स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरीके से दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूरब से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूरब की ओर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य हमें जो मिले हैं नेवासा, दैमाबाद, कौठे और इनाम गांव, ये जो स्थल हैं ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। ये सभी स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो यहीं से हमें साक्ष्य मिले हैं उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाए जाने के। शव के साथ मिट्टी की हंडिया और ताम्र निर्मित वो जो वस्तुएं थी ये भी यहाँ पर साक्ष्य के रूप में पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकल्लू से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं और यह जो स्थल है यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर में स्थित है। यहाँ के समाधान से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो हमारा सही जवाब है बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य
मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। जौ, जिसे यौ भी कहते हैं, जई, जिसे ओट के नाम से भी जानते हैं, राई, गेहूँ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जौ। देखिए, वैश्विक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जौ सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर एवं ईरान सागर के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया था। तो हमारा जो सही विकल्प है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या फिर केरल से? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। देखिए, मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में स्थित है। यहाँ से 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस उन्हें कहते हैं जो चट्टानों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोग्लाइफस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण, नवपाषाण या फिर लौह युग में? तो सही विकल्प है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ताम्रपाषाण काल। लौह युग के संस्कृत ने सबसे पहले अपने मृदभांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्रपाषाण काल संस्कृतियों में भी चित्रित जो मृदभांड थे वे पाए गए हैं। ये मृदभांड नाना प्रकार के होते थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध हैं जैसे साधारण तस्तरिया, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र और कटोरे, ये शामिल थे। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ताम्रपाषाण काल।